हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने सोल्युबिलिटी की, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कुछ ऐसा ही टर्म है कंसंट्रेशन भी, यहाँ भी जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कुछ ऐसा ही स्टडी करने वाले हैं बच्चों। और कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के कई मेथड्स हैं, उनमें से कुछ मेथड हम स्टडी करेंगे, कुछ को हम हायर क्लासेस के लिए लीव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन डाल लीजिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर ग्राम भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है सॉल्यूशन का। इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्लियर। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी में फिर डिफरेंस क्या हुआ। बच्चों, सॉल्युबिलिटी की अगर डेफिनेशन याद है तो वहाँ हमने बोला था टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें एक सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया, उसका हमें सैचुरेट सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें कितना अमाउंट हम सॉल्यूट डालें। क्लियर। यहाँ पर हमें सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने जैसी कोई कंडीशन नहीं डाली है। हमें कोई गिवन अमाउंट हमारे सॉल्यूशन, हमने, आपकी इच्छा है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया 100 ml 200 ml या ग्राम में लिया आपने, यानी सॉल्वेंट लेना, आपको सॉल्यूशन बनाना है उससे 100 ग्राम 200 ग्राम, और आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आप NaCl का सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी डाल दिया, आपको सैचुरेट सॉल्यूशन नहीं बनाना है, तो आपने वो अमाउंट डाली है, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, वो सॉल्युबिलिटी नहीं है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। सॉल्युबिलिटी वो अपना सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने अमाउंट ले सकता है उतने हमें डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर ओनली अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो कंसंट्रेशन के मेथड्स हैं वो यहाँ पर सॉल्वेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं, पर अभी जो हम मेथड करने वाले हैं उनमें हम सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करेंगे। अब सॉल्यूशन हम लिक्विड भी ले सकते हैं, तो लिक्विड होगा तो वॉल्यूम में होगा, और अगर सॉलिड लिया है तो हम ग्राम में उसको कंसिडर करेंगे। अब इसके जो मेथड्स हम स्टडी करने वाले हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट है मास बाय मास, या यहाँ पे स्टार्टिंग में परसेंटेज लिखिए आप, परसेंट मास बाय मास। दिस इज फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड इज परसेंट मास बाय वॉल्यूम। थर्ड इज परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो ये हो गया 3 मेथड्स। नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट मेथड, परसेंट बाय मास भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मास बाय मास ना करके, बाय मास ओनली, मास बाय मास। अब आपको यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन है, मास बाय मास, इसका मीनिंग है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमें ग्राम में लेने हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन grams that is present in 100 gram of
सॉल्यूशन। क्लियर? इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा परसेंटेज बाई मास, कर सकते हैं आप, परसेंटेज बाई मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। अब बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन का मास है, मिस्टेक मत कीजिएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास आएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कोई न्यूमेरिकल और आपने जल्दीबाजी करके यहाँ पर क्या सॉल्यूशन की जगह आपने ओनली सॉल्वेंट का, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास गिवन होता है। तो बच्चे ये आपने जो फॉर्मूला है उसको दिमाग से स्लिप हो गया आपके, और आपने क्या डायरेक्टली सॉल्वेंट का मास रख दिया, तो वहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो आंसर सही नहीं होगा। नाउ वी कैन सी ए क्वेश्चन। 5% mass by mass of NaCl solution। ठीक है, इसका मीनिंग हम समझे, ये क्या बोलना चाह रहा है। मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 gram of solution। That means amount of solvent is 100 minus 5 equal to 95। Amount of solvent 95 ग्राम। क्लियर? तो हमने सॉल्यूशन कैसे बनाया है, 95 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है, 5 ग्राम हमारा सोल्यूट है, दोनों को ऐड किया हमने। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हुआ यहाँ पर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला में पुट करके हमने इसको निकाला है। तो वी कैन डू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 5%। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करके, यानी 5% बाई मास NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग ये हमने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इज परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। यहां पर हमें क्या करना है, सोल्यूट जो है वो हमारा मास उसका लेना है, ग्राम में लेना है, और जो सॉल्यूशन है हमारा वो लिक्विड, यानी जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में होगा वहाँ पर। तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो भी लिक्विड ही बनेगा आफ्टर डिसोल्यूशन। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका हमें वॉल्यूम लेना है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर ml में लेंगे एंड मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम। m बाई v हम रिप्रेजेंट करेंगे, m फॉर मास, यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं m बाई v। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, एंड यहाँ पर आप लीटर
मिलीलीटर, कुछ भी ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml भी ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आपको कितना अमाउंट गिवन है, अगर मिलीलीटर्स में गिवन है तो आप मिलीलीटर लिखिए, लीटर में गिवन है तो लीटर में लिखिए, इनटू 100। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नोट डाल के, इट कैन बी ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर एंड किलोग्राम पर लीटर। क्लियर? तो यहाँ पर हम तीनों वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द अमाउंट कि आपको कितना सॉल्यूशन बनाना है, कितना ज़्यादा बनाना है और कितने अमाउंट गिवन है। तो ये हमारा हो गया बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहां पर हमने दोनों ही वॉल्यूम लिया है, दैट मीन्स हमारा सोल्यूट भी, उसको भी हम मिलीलीटर मिलीलीटर और जो सॉल्वेंट है उसको भी मिलीलीटर, यानी सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड फॉर्म में होगा, वॉल्यूम हम इसका कंसिडर करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, यानी लीटर मिलीलीटर कुछ भी लिख सकते हैं आप, और लीटर दैट इज प्रेजेंट in 100 ml solution is called percent by volume, percent volume by volume, V बाई V यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मैथमेटिकल फॉर्म, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हम ml में ही कंसिडर करते हैं अभी दोनों को, ml डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों को ml में लेना है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं। 10 ml alcohol is present in 90 ml of water. What is the concentration of solution? क्लियर? अब हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सबसे पहले क्या करना है, हमारा सॉल्यूट क्या है, 10 ml एल्कोहल। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एल्कोहल प्लस वाटर, ध्यान रखना है बच्चों आपको, एल्कोहल प्लस वाटर कितना है, 10 प्लस 90 इक्वल टू 100 ml। तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशन का अमाउंट। नाउ फॉर्मूला में पुट करना है, 10 डिवाइड बाय 100
into 100, that is 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हमारा आंसर है। क्लियर? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम जो कंसंट्रेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। $15 ग्राम of NaCl is present in 200 gram of water. What is the concentration of solution? फॉर्मूला क्या होगा अपना? परसेंटेज मास, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m/m, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी गिवन है? 15 ग्राम। सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों को मिलकर बनेगा, दैट इज 15 प्लस 200 इक्वल टू 215 ग्राम। नाउ अब यहाँ पर तो इसको ब्रैकेट में डालकर साइड में कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूला के पास। ये हो गया 15 डिवाइड बाय 215 इंटू 100। बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू अबाउट 6.98 बाय मास परसेंटेज। तो ये आपका कंसंट्रेशन होगी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि हमने ये सॉल्यूशन बनाए, यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट भी लार्ज है और सॉल्वेंट की भी कंपेरेबल अमाउंट है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो तो बहुत लार्ज अमाउंट में है, बट उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट इज़ वेरी इन ट्रेस अमाउंट। तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के जो कंसंट्रेशन मेथड्स है बच्चों वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ बाई ppm और बाई ppm। तो यहाँ पर डाल लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, व्हेन वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ solute is present in solution, then term ppm, that means part per million is used। क्लियर? अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ppm क्या होता है? ppm इक्वल टू अमाउंट, परसेंटेज को हम क्या 100 के रेशो में निकालते हैं, यहाँ पर जो है वो मिलियन के रेशो में हमें निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶। अब आपने यहाँ पर क्या लिया है? ग्राम लिया है, तो ग्राम में नोट कर देते हैं हम। ग्राम
of solution or amount of solute in gram amount of solution in ग्राम इंटू 10 टू पावर 6 पार्ट पर मिलियन, और अगर बिलियन में आपको लेना है तो यहाँ पर 10 टू पावर 9 करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर। If 5 gram of solute is present in 10 to power 6 gram of solution, then 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली सॉल्यूशन का ग्राम यानी सॉल्यूशन का अमाउंट गिवन है, सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन 5 डिवाइड बाई 10 टू पावर 6। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 टू पावर 6, और क्योंकि हमें 10 टू पावर 6 में ही मल्टीप्लाई करना है तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन इक्वल टू 5 ppm। क्लियर, ये हो गया। नाउ अब यहाँ ये इस तरह की जो कंसंट्रेशन टर्म बच्चों कहाँ यूटिलाइज की जाती है, ये यूटिलाइज की जाती है एक तो एयर का जो मिक्सचर है उसके अंदर कंटेंट को मेजर करने के लिए, सेकंड एयर के अंदर जो पोल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप नोट डाल सकते हैं, दिस method is used to measure the content of air. Second, to measure amount or concentration of pollutant in एयर, क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पर यूनिट ऑफ पॉल्यूटेंट दैट इज प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो एयर का सॉल्यूशन बना हुआ है, एयर एक तरह का सॉल्यूशन ही है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन मेजर करी जाती है। तो ये हो गया हमारा ppm। देन नेक्स्ट इज पार्ट पर बिलियन। इसको भी हम डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं, PPB, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू पावर 9, ये PPB हो गया। नाउ एक न्यूमेरिकल और करते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन in which is made by
by dissolving 3 milligram into 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन गिवन है, तो ppm इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हमें यूनिट सेम लेनी है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू पावर 6। सोल्यूट कितना है 3 मिलीग्राम, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम। ये हो गया। नाउ ऑन पुटिंग इन दिस इक्वेशन 3 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 6। अब यहाँ आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आने वाला है आप देखिए, इसको सोल्व करके 3 ppm। क्लियर? तो ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।